करेंगे संभल से, जहां पर लगातार खुदाई का दौर चल रहा है और आज एक कुआं और मिला है। इसे मिट्टी और कूड़ा डाल करके बंद किया गया था। आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, ये खास रिपोर्ट देखिए। संभल में एक और कुआं मिला है। कुएं को मिट्टी और कूड़ा डालकर बंद कर दिया गया था। अब नगर पालिका की टीम खुदाई करने पहुंची। लाडम सराय इलाके में ये कुआं मिला है। संभल में मिली बावड़ी की सफाई चौथे दिन भी चली। बावड़ी से मिट्टी निकाली गई। चंदौसी में बावड़ी मिलने के बाद से लगातार यहां साफ सफाई की जा रही है। संभल में प्रशासन 150 साल पुरानी बावड़ी का सच जानने के लिए लगातार खुदाई करवा रहा है। स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे, इसलिए खुदाई जेसीबी की जगह गैती फावड़े से करवाई जा रही है। कई मजदूरों को बावड़ी में खुदाई के लिए उतारा गया। प्रशासन की टीम लगातार इसकी निगरानी कर रही है। भैया इतना 10 फुट हो चुकी है। इसमें लगभग कितने मजदूर लगे? इसमें भैया 60-70 मजदूर हैं। आज सुबह से कहाँ से खुदाई शुरू की है? ये जीने से करी सर। सभी लोग इसी में अंदर हैं आज? हाँ सर, अंदर है, कुछ ऊपर है। कोई मलबा गिरने का कोई ऐसी आशंका तो नहीं, ऐसी आशंका नहीं है। और ये पुरानी बावड़ी है, बहुत मजबूत है, इससे कोई डर नहीं है। अभी हमने जो लगातार हमारी इस पर खुदाई का काम शुरू हुआ है, इसमें करीब 35 से 40 कर्मचारी हमारे लगातार काम कर रहे हैं। शुरुआत में जेसीबी से हमारा काम हुआ था, सरफेस एरिया मिट्टी हटाई गई। अब मैनुअली, चूंकि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो मैनुअली काम लगातार कराया जा रहा है। संभल में 14 दिसंबर को प्रशासन ने 46 साल से बंद मंदिर को खुलवाया था। अब संभल के मंदिर में विधिवत तरीके से पूजा शुरू हो गई है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मंदिर के आसपास प्रसाद और दुकानें भी लगाई गई। संभल हिंसा को 1 महीने हो चुका है। सोमवार को आगरा से संभल में अचानक पहुंची फॉरेंसिक और बैलिस्टिक टीम ने हिंसा वाली जगहों का मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम ने जामा मस्जिद इलाके में कई लोगों से हिंसा वाले दिन की जानकारी ली। जामा मस्जिद इलाके में जिस जगह पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई, वहां पर अलग अलग टीमों ने मुआयना कर फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्ड किए। एफएसएल की टीम ने हिंदू खेड़ा इलाके का दौरा किया। हिंदू खेड़ा वो इलाका है जहां के कई वायरल वीडियो में महिलाओं के भी पत्थर फेंकते चेहरे नजर आए हैं। 24 नवंबर को यहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसके बाद अचानक पथराव शुरू हुआ था और गोली भी चलाई गई थी। संभल हिंसा को आज 1 महीना हो गया है और आज के बाद जो तस्वीर है काफ़ी बदली है। संभल के ये इलाके जहां पर दिन भर बाजार खुलते थे, अब कम बाजार खुलते हैं। अभी भी कई बाजार में दुकानों में ताले लटके पड़े हैं, तो वहीं घरों में ताले लटके पड़े हैं, क्योंकि जो दंगाई जो हिंसा करने वाले लोग थे उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें जो है जगह जगह अभी भी दबिश दे रही है। लेकिन पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके में देर रात भी इन्वेस्टिगेशन की गई थी और जो गलियां हैं, गलियों में कई घरों में अभी भी ताले लटके पड़े हैं, जिनसे माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन घरों में जो लोग हैं वो अब कम नज़र आते हैं। कई गलियां जो है सुनसान पड़ी इसलिए है क्योंकि अभी भी इन सुनसान गलियों में ये माना जा सकता है कि लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, या तो दहशत से छोड़ चुके हैं या फिर उसकी वजह कोई ना कोई उपद्रवी है जो ताले लगा के जा चुका है। और इसी वजह से इस पूरे रूट पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी भी उस तरह के हालात नहीं है। हालांकि प्रशासन पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है और प्रशासन की तरफ से वापस संभल जो है पटरी पर लौटा है, लेकिन वो लोग नहीं लौटे जो या तो अपने घरों को छोड़ चुके या फिर ताला लगाकर जा चुके हैं। संभल में फॉरेंसिक टीम ने उन घरों की छत पर पहुंचकर पड़ताल की जहां से पत्थर भी चले और गोली भी चली थी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर साधु संतों की तरफ से बयानबाजी लगातार जारी है और अब स्वामी राम भद्राचार्य ने बड़ा हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर स्वामी राम भद्राचार्य ने पलटवार किया है।
मोहन भागवत ने कहा था कि मंदिर मस्जिद से जुड़ा मुद्दा कुछ लोग इसलिए उठाते हैं ताकि वे खुद को हिंदुओं के नेता के रूप में स्थापित कर सके। विशेष रूप से राम मंदिर के संदर्भ में ऐसी बातें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इस पर रामभद्राचार्य ने कहा कि मंदिर मस्जिद विवाद और धर्म को लेकर उन्होंने जो कहा वो उनके निजी बयान हो सकते हैं। वो संघ के संचालक हो सकते हैं, हिंदू धर्म के नहीं। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। ये कौन होते? मैं 20 बार कह रहा हूं, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के लिए हाथ में, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। मोहन भागवत ने धर्म को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि धर्म को लेकर गलतफहमी, अधूरी समझ की वजह दुनिया भर में अत्याचार हो रहे हैं। म्हणून हा धर्म समजवावा लागतो आणि समजवणं फार कठीण गोष्ट आहे। मनुष्य समजत नाही। मी खूप ज्ञानी मनुष्य असेल तर त्याला त म्हटल्यावर ताकभात लगेच लक्षात येतो। फार अज्ञानी माणूस असेल तर सांगणारा ज्ञानी आहे त्याला माहीत असतं म्हणून त्याचं तो लगेच ऐकतो। धर्म हा समजावा लागतो, पण तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत, आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात। नुसते पंथ असून चालत नाही। योग गुरु स्वामी रामदेव का कहना है कि जहां विदेशी आक्रांताओं के मंदिर ध्वस्त करने के सबूत दिख रहे हैं, वहां पर कानूनी लड़ाई होनी चाहिए। बाकी देश में भाईचारा रखा जाए, ये भी जरूरी है। बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। रामभद्राचार्य ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि सरकार इस पर कदम उठा रही है, लेकिन अब और कठोर कदम उठाना चाहिए। साथ ही प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ के आयोजन पर उन्होंने खुशी जाहिर की। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में शूटआउट हुआ है, जिसमें पंजाब के फजिल्का के रहने वाले ड्रग्स माफिया सुनील यादव उर्फ गोली मार करके हत्या कर दी गई। और इस हत्या की जिम्मेदारी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ली है। सुनील यादव करीब 2 साल पहले फर्जी पासपोर्ट के जरिए यूएस से भाग गया था। सुनील यादव पर पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स तस्करी करने के गंभीर आरोप हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नया कांड। कैलिफोर्निया में पंजाब की ड्रग्स माफिया का मर्डर। वायरल पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। डर, दहशत, भय, खौफ, ये शब्द अब लॉरेंस बिश्नोई नाम के पर्यायवाची बन चुके हैं। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक लॉरेंस गैंग जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका है।
सुपर पावर अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में हुए एक मर्डर ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम फिर से सुर्खियों में ला दिया है। कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में सुनील यादव उर्फ गोली की हत्या कर दी गई। सुनील यादव का नाम ड्रग्स के कारोबार में कुख्यात रहा। पाकिस्तान से भारत आने वाली ड्रग्स में सुनील यादव एक बड़ा नाम था। सुनील यादव के कुख्यात ड्रग्स कारोबार की कुंडली आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैलिफोर्निया में हुए सनसनीखेज शूटआउट की जिम्मेदारी ली किसने है। दरअसल सुनील यादव हत्याकांड के फौरन बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगी। इस वायरल पोस्ट के मुताबिक इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने ली है। वायरल पोस्ट में साफ साफ लिखा गया है कि कैलिफोर्निया में जो सुनील यादव की हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है। पोस्ट में हत्या की वजह भी बताई गई। लिखा गया कि सुनील यादव ने पंजाब पुलिस से मिलकर अंकित भांदो का एनकाउंटर करवाया था और उसी एनकाउंटर का बदला सुनील यादव की हत्या से लिया गया। यही नहीं, वायरल पोस्ट में यह भी लिखा है कि सुनील यादव ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के यूथ को नशे का आदी बनाया और पुलिस से मिलकर ड्रग्स का कारोबार करते हैं। पोस्ट के अंत में ये धमकी भी दी गई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी दुश्मन हैं तैयार रहें, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं, हम सबके पास पहुंच जाएंगे। इस वायरल पोस्ट ने एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई की दहशत को और बढ़ा दिया है, क्योंकि सीधे सीधे लॉरेंस गैंग ने अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार देने की धमकी दी है और वायरल पोस्ट के मुताबिक उसका एक अंजाम कैलिफोर्निया में भी दिखा। अब कैलिफोर्निया में हुए सुनील यादव हत्याकांड का लॉरेंस गैंग से एक और कनेक्शन जान लीजिए। पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला सुनील यादव उर्फ गोली वरयाम खेड़ा पहले लॉरेंस गैंग से ही जुड़ा था। वो लॉरेंस और रोहित गोदारा का करीबी रहा है। पाकिस्तान से भारत आने वाली ड्रग्स में सुनील यादव एक बड़ा नाम था। कुछ साल पहले सुनील यादव का करीब 300 करोड़ रुपए के ड्रग्स का बड़ा कंसाइनमेंट भारत में पकड़ा गया था और वो 2 साल पहले राहुल नाम से फर्जी पासपोर्ट के जरिए अमेरिका भाग गया था। अमेरिका से पहले दुबई से ड्रग्स का रैकेट चलाने वाले सुनील यादव के फर्जी पासपोर्ट की तस्वीरें भी न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद हैं। राहुल नाम से बने इस फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो अमेरिका भागा था। इसी दौरान रोहित गोदारा का भी पवन नाम से फर्जी पासपोर्ट बना था। उधर राजस्थान पुलिस ने सुनील यादव के नाम से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवा रखा था। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस ने सुनील यादव के सहयोगियों की गिरफ्तारी भी करवाई थी। अब कैलिफोर्निया में सुनील यादव की हत्या कर दी गई है और वायरल पोस्ट के दावे के मुताबिक इस शूटआउट की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, लेकिन ये हत्याकांड किस वजह से हुआ यह अभी तक साफ नहीं है। तो चलिए बात करेंगे कुंभ की, जहां जनवरी में शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। महाकुंभ में साधु संत अभी भी आ रहे हैं, तो प्लास्टिक मुक्त कुंभ को लेकर के भी इस बार पहल की गई है। बॉलीवुड हस्तियों ने भी महाकुंभ को लेकर सरकार की तारीफ की है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में 13 अखाड़े के हजारों नागा सन्यासी संगम की धरती पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं देश के कोने कोने में स्थित मठ और मंदिरों में रहने वाले संत महात्मा भी महाकुंभ में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आने वाले कई संत अपनी वेशभूषा और खास अंदाज की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं साधु संतों में बिहार के औरंगाबाद जिले के थाना जमहौर से आए पंडित संपत दास रामानुज ब्रह्मचारी भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हैं। महाकुंभ में साइकिल पर तैयार किए गए रथ से बाबा पंडित संपत दास रामानुज ब्रह्मचारी घूमते नजर आ रहे हैं।
धर्म बरकरार रहे, ठीक है, उस पर कोई तरह का आंच नहीं आना चाहिए। हम लोग भारत माता का पुत्र हैं, ठीक है, किसी तरह का कोई आंच नहीं आना चाहिए। उधर महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के साथ साथ स्वच्छ रखने के लिए जहां करीब 1.5 लाख टॉयलेट लगाए जा रहे हैं, तो करीब 15,000 से ज्यादा स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही प्रदेश की योगी सरकार ने पॉलीथीन को पूरी तरह से बैन कर दिया है। योगी सरकार पॉलीथीन की बजाय महाकुंभ क्षेत्र में कपड़े और जूट के थैले, मिट्टी के कुल्हड़ और दोना पत्तल को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश की योगी सरकार की इस मुहिम में कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर आगे आई हैं। राजस्थान की करणी कृपा फाउंडेशन भी महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान में जुटी है। अभियान का उद्देश्य एक ही है कि हमारा जो जलवायु पर्यावरण है वो प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए। तो उसका उद्देश्य, उसका आगाज हमने आज से स्टार्ट कर दिया है। लोगों तक हम आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऋषि मुनियों ने देखा है, गंगा ही जीवन रेखा है। जहां महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा दिखेगा, तो वहीं फिल्मी हस्तियां भी महाकुंभ को लेकर काफी उत्साहित हैं। बॉलीवुड के फेमस एक्टर संजय मिश्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक्टर दीपराज राणा, फेमस एक्टर, डायरेक्टर और लेखक तिग्मांशु धूलिया ने न्यूज 18 से खास बातचीत में महाकुंभ की तारीफ की। मैं पहली बार तो काफी 99 के पहले भी कई बार पापा जी के साथ आया था, तब वो आंखें नहीं थी। लेकिन 1999 में पहली बार मैं अकेला आया था कुंभ, और जो भगवा कलर का मैंने जो देखा था ना, हर तरफ बड़े बड़े पीवा लगा, गुरु ये कौन सी दुनिया है जो हम अब तक अकेले में मिस कर रहे थे। जो पापा जी लोग के साथ आते थे तो बस पीछे पीछे पीछे, लेकिन इस बार बहुत खूबसूरत चीज है कुंभ, बहुत खूबसूरत चीज। तो ये जो है हर आदमी वेट कर रहा होता है इस चीज की, तो और ये महापर्व है तो ऑफकोर्स हर एक आदमी अपनी लाइफ में जरूर देखना चाहता है ये। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि जब भी महाकुंभ होता है तो उसके दर्शन हो हमें। डेवलपमेंट हो रहा है, इतना तो मैं कहूँगा, और क्योंकि कुंभ मेला है और वो सब तैयारियां हो रही हैं। इलाहाबाद पहले से एक विचार के रूप में या एक दोस्ती और उसके रूप में तो वैसे ही है जैसे अब हम काफी साल पहले हम छोड़ के गए थे। अभी भी जो दोस्त लोग मिलते हैं ऐसा लगता है कि हमने जहां छोड़ा वहीं से स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा अरेंजमेंट होगा। मुझको मालूम है कुंभ कैसे होता है। यहाँ अलग एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुंभ के एरिया का होता है, लगाया जाता है उन कुछ महीनों के लिए। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जिस तरह से सरकार का ये इनिशिएटिव जो है ये बेहतर होता ही जाएगा, पिछले वाले से अब और बेहतर होगा, बिकॉज उनकी मंशा है कि अच्छा हो। जब मंशा होती है सरकार की तो होता है। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। मेले को लेकर तंबुओं का शहर सस्ता दिख रहा है। धीरे धीरे जैसे तैसे तारीखें पास आ रही हैं, मेला क्षेत्र भी आकार लेने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की वजह से उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप अब बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर जमकर बर्फ गिर रही है। गुलमर्ग, शिमला में बर्फबारी से सैलानी झूम उठे हैं, पेड़ बर्फ से ढक गए हैं। नारकंडा में भी बर्फबारी हुई है तो श्रीनगर में डल झील जम गई है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही इस बर्फबारी के बाद दिल्ली समेत तमाम मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। तस्वीरें हैं अलग अलग जगह की। पहली तस्वीर शोपियां की है जहां पर बर्फ गिरी है, नाले तक जम गए हैं पानी के। सोनमर्ग, नारकंडा की तस्वीरें भी हैं। तो शिमला और लाहौल स्पीति में नज़ारा देखिए, जोरदार, शानदार, भव्य नजर आ रहा है, जहां पर बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। तो पीर पंजाल की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वहीं बद्रीनाथ में भी बर्फबारी हुई है। पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हुई है। ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। चमोली के औली में भी स्नोफॉल हुआ और दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ गिरने के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अच्छा लगा कि
25 तारीख से पहले, बड़े दिन की जो छुट्टी होती है उससे पहले, और 31 तारीख से पहले ये बर्फ़बारी पड़ी, तो इससे यहाँ के स्थानीय सभी लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और जो यहाँ लोग आए हैं इनसे काफ़ी लोग प्रभावित होंगे और यहाँ पे आएंगे, जिससे जोशीमठ के लिए और औली के लिए काफ़ी अच्छा होगा। वहीं उत्तरकाशी के हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले क्षेत्र में खूब बर्फबारी हुई। हर्षिल में बर्फबारी के बाद भव्य नजारा नजर आ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम बर्फ के आगोश में है। नए साल से पहले उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बर्फबारी से बंद हो गया है, जिन्हें खोलने की कोशिश लगातार जारी है। बर्फबारी होने के बावजूद और इतना हाई एल्टीट्यूड में होने के बावजूद, और हम पे काफ़ी हॉट स्प्रिंग्स रहता है, तो पर्यटकों का एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। तो रियली जो है यहाँ पर्यटक काफ़ी लोग जो है अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। चक्राता में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ी की चोटियां ढक चुकी हैं। चक्राता के लोखंडी क्षेत्र में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। वहीं अचानक से हुई बर्फबारी से पर्यटक काफी खुश हैं और बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। हालांकि बर्फ की वजह से कई जगहों पर गाड़ियों के फंसने की भी खबर आई, जिन्हें बाद में निकाल लिया गया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हमारी ट्रिप जो है अच्छी रही, हमने स्नो देख ली, क्योंकि यही होता है कि कई बार आते हैं पर स्नो नहीं मिलती है। तो अभी कंसिडर आवरसेल्फ वेरी लकी, हमने स्नोफॉल देखी है। लोखंडी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है जी, और यहाँ पर देखो टूरिस्ट वाले इस तरह से एंजॉय ले रहे हैं। मौसम डेंजर हो रखा है, पूरी बर्फबारी होगी। पहाड़ों पर स्नोफॉल होने से पर्यटन से जुड़े कारोबारी बेहद खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ का रुख करेंगे। पहाड़ पर स्नोफॉल के बाद मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। प्रशासन ने कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की है।